तो होता यह है, नबी उसे दावत दे देता है, अल्लाह का पैगाम उसे पहुंचा देता है, और जब अल्लाह का पैगाम उस तक पहुंच गया तो फिर क्या हुआ, फमन रजअल कहकरी फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा। अब इसका रूह अगर उस नबी की आवाज़ पर लब्बैक कह के वापस रुजू कर लेता है, अपने उसी शहूद व मुशाहिदे और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस वहदानियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस अनवार व तजल्लियात की तरफ वापस रुजू कर लेता है, तो फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, इसने बहुत बड़ी कामयाबी पाई। पर यह तो कामयाब हुआ, वमन लम यरफ़अ रअसहु वख्तारल खुलूद इलल अर्द फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अच्छा, एक नफ्स ने ऐसे, एक रूह ने ऐसे किया, उसने अपने सर ही नहीं उठाया, नबी ने दावत दी, रूह ने अपना सर ही नहीं उठाया, और फिर क्या था, वख्तारल खुलूद इलल अर्द, कहना नहीं मैं ज़मीन में ही रहूँगा, बस मैं नहीं जाऊँगा आज से। तो फरमाते फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, ये बहुत बड़ी गुमराही में चले। मुक़द्दमा तो आपके समझ में आ गया। तो मुक़द्दमा ये रहा था कि रूह जब आया तो यहाँ पर नफ्स का आशिक हुआ, और फिर उस नफ्स के रंग में रंगा गया, फिर अल्लाह का कोई नबी तशरीफ़ लाए, उन्हें दावत दी, उसने अगर वापस उस दावत को कबूल किया तो अब वापस वो अल्लाह के शहूद व मुशाहिदे में मुस्तग़रक़ होने को जा रहा है। क्या होता है, जब ये जा रहा होता है तो फिर नफ्स और रूह का एक ताल्लुक़ पहले से रहा था, माशूक़ और आशिक़ होने का एक रबत रहा था, तो फिर जब ये अल्लाह के शहूद व मुशाहिदे में चला जाता है तो अपने साथ हमारे लताइफ़ को भी एक एक करके लेके जाता है, क़ल्ब को लेके जाता है, सिर को लेके जाता है, खफ़ी को लेके जाता है, अख़फ़ा को लेके जाता है, फिर नफ्स से मुतवज्जे हो जाता है, उनको कहता है कि भाई आप और मेरे दरमियान एक ताल्लुक़ रहा है, अब उस ताल्लुक़ के बिना पर मैं चूँकि आशिक़ भी रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात मेरी भी मान लें, आपको भी मैं कहीं लेके जाना चाहता हूँ, तो फिर नफ्स को भी अपने साथ लेके जाए। रहमतुल्लाह तआला ने भी ये फरमाया कि कोई नबी आता है और नबी उसे दावत दे के उसे अपने रब तक वापस मिला देता है, लेकिन चूँकि नबूवत का सिलसिला तो अब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पजीर हुआ है, उसके बाद क्या होता है, फिर कोई अल्लाह का बंदा उसे दावत दे देता है, जो बइत्तिबा और मुताबिअती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब कायनात ने उसे ये कमाल इनायत फरमाया होता है कि वो अगर किसी को तवज्जो कर ले तो उसे अपने उसूल तक उनकी लताइफ को पहुँचा सकता है। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब यह है कि आपने पूछा था कि कैसे ये हो सकता है कि एक बंदा सोता रहता है और फिर हम कहते हैं कि नहीं जी उनको दवा में हुजूर है, दवा में आगाही और हमेशा उनका जिक्र होता है। तो फरमाते हैं कि जिसकी रूह को दावत दी गई और फिर वो अपने असल तक पहुंच गया, फिर सारे लताइफ भी अपने उसूल तक पहुंच गए हैं, तो ये जाहिर और बातिन दोनों एक दूसरे से अलग हुआ, जाहिर और बातिन एक दूसरे से अलग हुआ। जाहिर माल खल्क रहे, बातिन माल्लाह रहे, बातिन के अपने उसूल होंगे, जाहिर तो ज़मीन पर बैठा हुआ है, तो इन लताइफ के एक उसूल होंगे, वो असली लतीफ़ा अगर जाकिर हो जाए तो फिर भले यहाँ पर ज़मीन पर बैठा ये सो भी रहा होगा लेकिन असल में जिक्र होता रहेगा। इसी को कहते हैं दवा में आगाही और दवा में हुजूर होता है। लेकिन मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने इसको और भी आसान तरीके से डिफिनेट किया हुआ है, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ फरमाते हैं। पस नाचार ता ज़माने के इन इज्तिमा व इंतज़ाम बरपास्त गफलत ज़ाहिर आइन गफलत बातिन अस्त व नौम के गफलत ज़ाहिर आइन गफलत बातिन बाशद। आप फरमाते हैं जब तक कि नफ्स और रूह दोनों इस हैकल, इस पैकरी जुल्मानी में होते हैं और रूह इसी पर आशिक होता 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 ज़माना गुजर जाता है, उस वक्त तक क्या होता है, उस वक्त तक गफलत ज़ाहिर गफलत बातिन ही होता है। और नौम नींद जो है वो चून के ज़ाहिर भी सो रहा होता है और बातिन भी उनका सो रहा होता है, तो ये नौम उनके लिए गफलत ही गफलत है। वो चून इन इंतज़ाम खलल पजीरत, जब ये इंतज़ाम की रूह और नफ्स दोनों आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये ख़त्म हो गया और रूह फिर अपने असल की तरफ गया, वह बातिन अज महब्बत ज़ाहिर अराज नमूदा रूब मुहब्बत अब तनुलबतून आरद। और जब हमारा ये बातिन ज़ाहिर के साथ जो गफलत ज़ाहिरी है उनसे एराज कर ले, उनको छोड़ दे, ज़ाहिर को छोड़ दे और अपना ताल्लुक़ और मोहब्बत अब तनुलबतून जो बातिन की बातिन है यानी असली बातिन
उनके साथ ताल्लुक़ रखे। वह फ़ना व बक़ाए के बेफ़ानी पैदा कर दबूद रू बज़वाल आवरदा, और वो फ़ना जो हमारे जिस्म ने फ़ानी के साथ फ़ना रखी हुई थी, इस दुनिया के साथ फ़ानी के साथ फ़ना रखी हुई थी, वो ख़त्म हो जाए। वह फ़ना व बक़ाए बाक़ी हक़ीक़ी ताला व तक़द्दस हासिल कुनद, और फ़ना और बक़ा बाक़ी हक़ीक़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ हासिल हो जाए, तो इन ज़मान गफ़लत ज़ाहिर दर हुज़ूर बातिन तहसीन न कुनद। फिर अब क्या होता है, ज़ाहिरी गफ़लत बातिन पर कोई असर नहीं कर सकता। पहले ज़ाहिर भी गफ़लत में रही थी, बातिन भी गफ़लत में रही थी। अब ज़ाहिर तो गफ़लत में रहेगा, लेकिन बातिन जो है वो गफ़लत में नहीं रहेगा। तो जो ज़ाहिरी गफ़लत है वो बातिनी उरूज मनाजिल उनकी फ्यूज़ात लेने के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब इसका बातिन जो है वो चल रहा है और ज़िक्र कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है, पस रवास के ज़ाहिर गाफिल बाशद वो बातिन आगा। ये हो सकता है कि ज़ाहिर बज़ात खुद मैं देख रहा होता हूँ कि ये सो रहा है, लेकिन बातिन जो है वो जाग रहा होता है। वला महजूर, इसके लिए कोई उज़्र नहीं है, क्योंकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की हदीस तय्यबा है, फरमाते तनामु आइनैया वला यनामु क़ल्बी। आप देख रहे हैं मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक जब महवे इस्तिराहत हो जाते तो नींद पर आपकी वज़ू नहीं टूटती, आप बावज़ू रहते। क्यों बावज़ू रहते थे? इसीलिए कि तनाम आइनैया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें तो सो जाती है लेकिन मेरा क़ल्ब जागता रहता। इसमें कोई उज़्र नहीं। मसलन मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने ज़ाहिरी मिसाल भी एक बयान फरमाया, आप बादाम से रोगन बादाम निकालेंगे ना, ठीक है, जब तक आप बादाम से रोगन तेल ना निकालेंगे उस वक्त तक तेल और बादाम दोनों का एक हुक्म एक है। मसलन आप खा रहे हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आप तेल पी रहे हैं या बादाम खा रहे हैं। बस आपने बादाम खा लिया, लोग क्या कहते हैं, ये बादाम खा रहा है। तो बादाम के अंदर जो तेल है ना, या हम ले लेंगे तिल, सिया दाना, कोई और दाना लेंगे, तो जब उनको हम सालिम खा रहे होते हैं तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इसका ये तेल पी रहा है। और जब हमने इन से तेल निकाला ना बादाम से, या हमने तिल से तेल निकाला, सिया दाना से, कलवंजी से हमने तेल निकाला, तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं ये तेल अलग हुआ और ये सिया दाना कलवंजी अलग और बादाम अलग हुआ। अब क्या होता है, उसी बादामों से निकला हुआ तेल हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तेल है, और उसी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि ये बादाम है। तो चूंकि बातिन अब जाहिर से मुमतजिज और अलग हुआ, पहले मुमतजिज था अब अलग हो गया है, जब ये अलग हो जाता है तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं ये तेल है। अब ये तेल जब हो गया तो अब इसकी ताल्लुक इस बादाम के साथ, बादाम भले ज़मीन पर पड़ा रहे, वो जाके जब आपने उसे चक्की से निकाला या जिससे आप तेल निकालते हैं उससे निकाला, तो आगे उसका एक बुरा सा लगता है, एक बुर सा रहता है। तो वो बुरा या बुर जो है उसे हम बादाम नहीं कह सकते, हम कहते हैं चलो मुअत्तल है, अब असल चीज़ हमने इसमें से निकाल दी। तो यही ताल्लुक़ होता है जब हमारा रूह अपने असल तक पहुंच जाता है, लताइफ अपने असल तक पहुंच जाते हैं, तो भले जिस्म मुअत्तल हो के भी पड़ जाए फिर भी वो अल्लाह के ज़िक्र पर ज़ाकिर है। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें वो एक लहज़ा भी गफलत में नहीं डाल सकते। कोई ख़रीद व फ़रोख्त लेते हैं, ख़रीदते हैं, फ़रोख्ते हैं। और आपने सुना होगा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबिद ज़ाहिद जो है, आलिम, उनकी नींद भी इबादत है। भाई ये तो सरासर गफलत है, तो फिर कैसे इबादत हुई? ऐसी इबादत है कि उनकी लताइफ अपनी उसूल तक पहुँचे हुए हैं, भले ये सोता ही रहे लेकिन लताइफ उनका जिक्र जो है वो करता रहता है। इन चुनिन साहिब दौलत इला अगर ख्वाहन बालम बाज गर्दानंद। अब क्या होता है, रब्बे कायनात ने इस रूह को अपने पास वापस क्यों बुला लिया? इसमें भी एक हिकमत पोशीदा है। भाई शूद व मुशाहिदा तो पहले था, फिर आया नफ्स की तरफ, नफ्स पर आशिक हुआ, अपने आप को भूल गया, फिर भी रब्बे कायनात ने उसे दावत दी। फिर क्या हुआ, रब्बे कायनात जब इनको दावत दे देता है और फिर ये रब की उस दावत को कबूल कर लेता है तो ये फिर उरूजात कर जाते हैं, उरूज करते हैं। और रब्बे कायनात फिर इसी बंदे को, इसकी रूह को, इसी बंदे को वापस मखलूक की रुश्द व हिदायत के लिए दोबारा भेज देता है।
फिर क्या होता है, ये मरजल बहरैन यल्तक़ियान, इनका हाल ये इस तरह होता है कि ये एक बरज़ख बन जाता है, एक राबता बन जाता है, रब से फैज़ लेने वाला और मखलूक तक फैज़ देने वाला। फिर इनका मर्तबा ये हो जाता है, वआला बिराबत वसुत वजूद शरीफ अज़्ज़ुलमात नफ्सी वारिहानंद। फिर खुद इनको कमाल, पहले तो ये रूह खुद नफ्स पर आशिक हुआ था, जुल्मानी हुआ था, लेकिन रब की दावत को कबूल करने के बाद जब रुजात कर लेते हैं तो फिर इनको कैफियत क्या हो जाती है, फिर इसकी कैफियत ये हो जाती है कि ये लोगों को उस जुल्मानी नफ्स की चंगल से आज़ाद कराते रहते हैं। पहले इसी प्रोसेस से ये गुजरा है ना, इसको पता है कि मुझे क्या हुआ था। वह उरा बतरीक़ सैर अनिल्लाह बिल्लाह बालम फरूद में आरद, और रब कायनात उसे सैर अनिल्लाह बिल्लाह की वो मकाम इनायत फरमाते हैं। देखें, सैर इल्लाह यानी सैर फी अस्माइल्लाह, सैर फिल्लाह, सैर फी ज़ातिल्लाह ये माने है, और सैर अनिल्लाह वापसी का सैर, वापस आते हैं लेकिन अकेले नहीं, सैर अनिल्लाह बिल्लाह रब के साथ। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब इज़्ज़त उसके जिस्म में हुलूल कर गया है लायज़म बिल्लाह और वो वापस आ रहा है, नहीं, अल्लाह रब इज़्ज़त ने उसमें हुलूल नहीं किया, लेकिन रब की अनवार और तजल्लियात को वहां से लेके मखलूक में तकसीम करने के लिए वो आते रहते हैं यहाँ पर। तो फिर क्या हुआ, ऊपर हमारी गिरफ्तारी साबिक खुद अस्त। देखो, एक गिरफ्तारी तो था नफ्स के साथ रूह की, अब वापस नफ्स से खलासी के बाद फिर से गिरफ्तारी मखलूक के साथ हो जाता है उनका। लेकिन पहले गिरफ्तारी में रूह जो था वो खुद गफलत में रहा, अब वाले में रूह खुद भी जाकिर है, रूह के पास जमइयत है, रूह के पास अनवार और तजल्लियात है, लेकिन फिर भी मखलूक की तरफ आता है। पहले भी मखलूक की तरफ आया था लेकिन खाली रहा, अब रूह जब वापस मखलूक की तरफ आ रहा है तो अब पुर है, अब उनके पास सब कुछ है, अनवार और तजल्लियात सारा कुछ उनके पास है। बे इख्तियारी उरा दरीन आबलम आवर्दा अंद, अब रूह के भी ये इख्तियार नहीं है कि मैं वापस आ जाऊं, रब कायनात की तरफ से वो एक इल्ची है, रब ने हुक्म फरमाया, उसकी इख्तियार सल्ब है, वो आया है। बस इन मुंतही बासायर मुब्तान दर आरास जनाब कुद्स तआला व तक़द्दस व इक़बाल बखल्क़ दर सूरत शिरकत दारद अम्मा फिल हकीकत हिच मुनासिबत न दारंद। देखो, बहुत सारे मखलूक़ात ऐसे थे, मुब्तदी ऐसे थे कि जब ज़ात से उन्होंने एराज़ किया हुआ था, अब ये मुंतही जो है इस वे में बज़ाहिर उसी तरह दिखाई देता है, बज़ाहिर उसी तरह दिखाई दे रहा है कि ये वापस अल्लाह की ज़ात से आके मखलूक के साथ वाबस्ता हो जाता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से वापस आते हुए मुंतही कैसे आता है, अनवार व तजल्लियात साथ लेके आता है, गाफिल हो के नहीं आता। यहाँ पर अज गिरफ्तारी तादम गिरफ्तारी तफावत फ़ाहिश अस्त, वहाँ की गिरफ्तारी जो पहले वाली थी और अब वाली गिरफ्तारी, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ऐज़न इक़बाल बखल्क़ दर हक़ इन मुंतही बेख्तियारियत रुग़बत दरीन नदारद, अब जब रूह या मुंतही वापस लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए आते हैं ना, तो उसमें मखलूक के साथ उसकी कोई रुग़बत नहीं होती, इसमें बेरुग़बती है उनकी। और ये बेरुग़बती जो है इस वजह से है कि वो इसमें बेइख्तियार है। बादशाह हुक्म दे किसी एलची को, तुमने वहाँ जाना है, एलची को वो जगह पसंद हो या ना पसंद हो, उसने जाना ही है, क्योंकि उसमें एक सलाह मौजूद है, बादशाह का पैगाम वहाँ लेके जा रहा है। और जब बादशाह का पैगाम वहाँ लेके जा रहे, एलची को वाला का पसंद हो या ना हो, सफ़ीर को वाला का पसंद हो या ना हो, लेकिन उसने वहाँ जाना होता है। तो ये मुंतही भी ऐसा ही है, मुंतही तो ये चाहता है कि मैं अल्लाह के वस्ल क़ुर्ब में रहूँ, वापस ना आऊँ, शुहूद मुशाहिदे में मुस्तग़रक़ रहूँ। लेकिन रब कायनात ने इसमें भी एक हिकमत जैसे रूह में रखी थी, इसमें भी एक हिकमत रखी है कि तुम वहाँ जाओ और मखलूक की रुश्द व हिदायत का सामान कर दो, बल्कि रज़ाए हक़ सुब्हानहू व तआला दरीन इक़बाल अस्त, बल्कि रब कायनात इस पर राज़ी है कि मखलूक की रुश्द व हिदायत हो जाए, तो इसीलिए तुम चले जाओ। वह दर मुब्तदी ज़ाती अस्त व बरुग़बत अस्त व नामर्ज़ी हक़ अस्त सुब्हानहू व तआला। लेकिन मुब्तदी जब एराज़ करते हैं ना, मखलूक के साथ जब वाबस्ता हो जाता है, तो फिर इसमें क्या होता है, वो अपनी रुग़बत की वजह से, उनकी मोहब्बत होती है दुनिया के साथ, इसीलिए उनके साथ वाबस्ता हो जाता है। लेकिन मुंतही की कोई रुग़बत नहीं होती
कोई मोहब्बत नहीं होती, और इसकी मुंतही की कोई रग़बत नहीं होती, कोई मोहब्बत नहीं होती, और मुबतदी की फिर रग़बत है, मोहब्बत है। इसीलिए उनकी वापस रुजू करने में और मुबतदी के वापस रुजू करने में बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के दरमियान।